नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बरबरी कोचिंग के अंदर। हम लोग कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में आने वाले हिस्ट्री सेक्शन को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मौर्यन एम्पायर, मौर्य काल। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, चाणक्याज अदर नेम वाज। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। ठीक, तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही पर्सन के नाम है ये। चाणक्य तक्षशिला का चांसलर हुआ करता था उस समय। ठीक, और धनानंद के समय में ये तक्षशिला का हेड हुआ करता था यूनिवर्सिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पर्सन हुज नेम वाज आल्सो देवना प्रियदासी। तो एक्चुअल में ये जो उपाधि है देवनाम प्रियदर्शिनी भी बोलते हैं इसको, और ये अशोक को कहा जाता था। ठीक है, तो मौर्य एम्परर अशोक, अशोक ने ये उपाधि ली थी कि देवताओं को जो प्रिय है, ठीक है ना, देवताओं को जो प्रिय है उसको तो देवनाम प्रियदर्शिनी ये नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज प्राइम मिनिस्टर वाज कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य जो था वो किसका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री था? तो ये जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री था, सलाहकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वाज अडॉप्टेड बाय अशोका द ग्रेट आफ्टर द कलिंग विक्ट्री। कलिंग विजय के बाद अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो बुद्धिज्म धर्म को अपनाया था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु अडॉप्टेड जैनिज्म इन द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए जैन धर्म जो उस समय क्या हुआ था, प्रॉब्लम चली हुई थी मगध एम्पायर में, थोड़ी सी सूखा पड़ा हुआ था। तो जैन धर्म की लास्ट जो मीटिंग थी वो उसके तहत भी क्या चला हुआ था कि जैन धर्म को बांट दिया गया था दो पार्ट के अंदर। ठीक, पहला बना था आपका श्वेतांबर और एक था दिगंबर। ठीक है, दिगंबर वो लोग जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर वो लोग जो केवल व्हाइट कपड़े या सफेद कपड़े ही पहनते हैं। तो भद्रबाहु और बलभद्र दो ये नेता थे। ठीक है, भद्रबाहु और बलभद्र। तो भद्रबाहु के साथ जो दिगंबर वाले लोग थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ये साउथ इंडिया चले जाते हैं। चंद्रगुप्त अपना थ्रोन जो है अपने बेटे के नाम पे करके खुद साउथ इंडिया, कहाँ, कर्नाटका में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इसने लास्ट दिन जो है कहाँ बिताए हैं। तो ये कर्नाटक में श्रवण बेल गोला गांव में आकर बसता है, वहां पर इसने जैन धर्म अपना दिया था। सलेखना की थी। सलेखना एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग क्या करते हैं, खाना पीना बंद करके मृत्यु, डेथ को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो किया था इसने श्रवण बेल गोला में। वहां पे इसने चंद्रगिरी बस्ती बसाई थी जैन भिक्षुओं के लिए। ठीक है, तो इसने अंतिम दिन कहाँ बिताए? कर्नाटक के श्रवण बेल गोला गांव में। ठीक, और जैन धर्म को अपनाया था। कौन सा जैन धर्म अपनाया था? तो ये दिगंबर बन गया था, दिगंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। मौर्य की स्थापना किसने की है? ये तो फिर अगेन चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द करेंसी प्रिविलेंट इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो उसको बोलते थे पण। पण कहा जाता था, पण। यहाँ पे पान लग रहा है पर यह है पण। पण जो थी इनकी करेंसी, मुद्रा का नाम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ अशोक। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना है? तो कुणाल बना है। अशोक के बाद जो अगला राजा बना है दैट वाज कुणाल। ठीक है, कुणाल उसका उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो विशाख दत्त उनका राइटर था। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान जो जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में मिलता है हमें, मतलब मगध साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है मुद्रा राक्षस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज। मौर्य काल में शिक्षा का सब प्रसिद्ध केंद्र कौन हुआ करता था? तो तक्षशिला था। ठीक, तक्षशिला एक हब होता था एजुकेशन के लिए, ये याद रखना आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज द नेम ऑफ द बुक दैट मैगस्थनीज रोट। ठीक है, आधा है ये। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताएं।
मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका, ठीक है ना, इंडिका किताब लिखी थी इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ठीक है, कौन से ऐसे इंस्क्रिप्ट मिला है जिससे ये पता चलता है कि उसने वेस्टर्न इंडिया में भी अपने अंदर किया हुआ था? तो हम पढ़ चुके हैं कि एक जूनागढ़ अभिलेख था जो कि सौराष्ट्र के क्षेत्र में था, वहां पर उसने सुदर्शन झील भी बनवाई थी। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, रुद्रदामन एक राजा है, उसका इंस्क्रिप्शन था ये जूनागढ़ अभिलेख। उसके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के क्षेत्र जो गुजरात में है वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, पियदासी। अच्छा, इनके ये नाम हैं जो किस नाम से जानते थे, तो हमने बात की थी अशोक को पियदासी कहा जाता है, ठीक। बिंदुसार, चाणक्य, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक, इसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस, ठीक है। और बिंदुसार को अमित्रोचेटस बोलते हैं। वैसे अमित्रो घाट यहां लिखा है, अमित्रोचेटस मतलब मित्र, दुश्मनों का खात्मा करने वाला, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 3, 1, 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीड अशोकाज इंस्क्रिप्शन? पहला पर्सन कौन था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी? तो ये था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। क्लियर, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका द विक्ट्री ऑफ कलिंगा वॉर एंड द क्षत्रिय आर डिस्क्राइब्ड? मतलब अशोक ने क्षत्रियों को और कलिंग वॉर को जीता था, कलिंग को हराया था, वो कौन से इंस्क्रिप्शन में है? तो वो इंस्क्रिप्शन है 13वां, ठीक है, 13वां है, 13वां सबसे बड़ा है और इसी में ही कलिंग युद्ध के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेल्यूकस? तो देखिए, अलेक्जेंडर के बाद सेल्यूकस निकेटर जो उसका एक सेनापति था, वो फिर से इंडिया में अटैक करता है 305 में, ठीक। 305 ईसा पूर्व में वो चंद्रगुप्त से फिर से लड़ता है। सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, बदले में वो अपनी बेटी की शादी करवा देता है इससे, जिसका नाम हेलेना पड़ा था, है ना, हेलेना रखा गया था फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज द स्क्रिप्ट आर मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आर फाउंड? अशोक की अधिकांश अभिलेख कौन सी भाषा या कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो सबसे ज्यादा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द स्पाइस कॉल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? मौर्य काल में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता है? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष, गुप्तचर नहीं बोलते थे, गूढ़ पुरुष कहा जाता था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक वाज द गवर्नर ऑफ प्रोविंस एट द टाइम ऑफ बिंदुसार्स डेथ, आइडेंटिफाई दिस प्रोविंस। बिंदुसार की मृत्यु के समय में अशोक कौन से प्रांत का गवर्नर हुआ करता था? तो गाइस ये उज्जैन का गवर्नर था, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ये उज्जैन का गवर्नर था, बाद में वो राजा बनता है फिर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर इन डिसेंडिंग ऑर्डर? निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सा अधिकारियों के नाम थे? तो सबसे बड़ा जो होता था प्रादेशिक राजूक और युक्तास होता था। फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मौर्यन पीरियड सीता रेफर्स टू? सीता से क्या तात्पर्य है मौर्य काल के अंदर? तो सीता वो भूमि थी जहां से उत्पादन होता था, जहां से इनकम जनरेट होती थी। तो इनकम फ्रॉम स्टेट लैंड, ठीक है, इनकम फ्रॉम स्टेट लैंड, उसको सीता बोलते थे, उस भूमि को बोलते थे जहां से इनकम प्रोड्यूस की जा सकती थी, उसको सीता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did अशोका सेंड टू प्रोरोगेट बुद्धिज्म इन श्रीलंका? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा था? तो उसने महेंद्र को भेजा था, संघमित्रा को भेजा था, दोनों को भेजा हुआ था। इसका बेटा महेंद्र और संघमित्रा उसकी पुत्री बेटी, दोनों को भेजा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज राइन डायमेकस या डिमेकस केम टू इंडिया? किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डायमेकस जो एक दूत था, ये बिंदुसार के टाइम में आया था, ठीक है, ग्रीक साइड से था ये। तो बिंदुसार ने इससे 3 चीजें मांगी थी, ठीक है, कि भाई अपने राजा से जब जाएगा वापस तो 3 चीजें मांगी थी इसने। 3 में से 2 चीजें इसको दे दी जाती हैं, 1 नहीं मिलती हैं। 3 चीजें क्या थी? तो एक था अंजीर, ड्राई फिग्स, ठीक है, अंजीर मांगे थे। एक था
रेड वाइन या फ्रूट वाइन जिसको बोलेंगे, है ना, अंगूरी शराब मांगी थी। और तीसरा थे दार्शनिक लोग, फिलोसोफर, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, है ना, वो मांगे थे। तो उन्होंने कहा था कि हम अपना ज्ञान नहीं देंगे, तो फिलोसोफर जो लोग थे वो नहीं दिए थे, बाकी शराब और अंजीर दे दिए थे। ये भी एक बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, from where the bilingual Greek and Aramaic inscription of Ashoka have been obtained? कहां से अशोक की द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उसका अभिलेख मिला है? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ये शेरे कुना, जिसको कांधार भी बोलते हैं अफगानिस्तान में, शेरे कुना या कंधार, वहां पे ये वाला इंस्क्रिप्शन मिला था जो बाइलिंगुअल है, जो दो भाषाओं में लिखा गया है, जो भाषाएं हैं ग्रीक और अरमाइक। तो इस तरह से ये थे आज के क्वेश्चन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज।